हेलो स्टूडेंट्स। हाँ जी बेटा, अज असी अपना बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक करना है जिहड़ा कि पेपर दे विच आई जांदा है। ठीक है ना बेटे। सो बड़े ध्यान नाल अज दी वीडियो सुननी है और इहदे विच असी पिछली वीडियोज़ वाला सारा लैक्चर जिहड़ा है यूज़ करना है। सो सारे बच्चों ने पहलों पिछली वीडियोज़ जरूर देखी होनी चाहिए है, जिहदे विच मैं तुहाडे नाल गल कीती हुई है रिएक्टेंस बारे, इंडक्टिव रिएक्टेंस ते कैपेसिटिव रिएक्टेंस, क्योंकि इस केस दे विच यूज़ होएगी बेटे। सो असी स्टार्ट करांगे विद RLC सर्किट एंड इंपीडेंस। RLC इहदा की मतलब है राजे? R मतलब रेजिस्टेंस, L मतलब इंडक्टर, C क्या है? कैपेसिटर। असी ना तिन्नां नूं हुण सीरीज़ दे विच लगा देना है ते उन्हां दे नाल असी अल्टरनेटिंग EMF का एक सोर्स अटैच कर देना है। ठीक है बेटे। सो करंट जिहड़ा है वो फ्लो होना शुरू हो जाएगा। तुहानूं सारिआं नूं पता है सीरीज़ दे केस च की हुंदा है राजे? सीरीज़ दे केस दे विच जिहड़ा करंट है वो सेम रहिंदा है, डिवाइड नहीं हुंदा। ठीक है। लेकिन जिहड़ी वोल्टेज है वो डिफरेंट हो जाएगी। आर दे अक्रॉस जिहड़ी वोल्टेज आएगी दैट इज़ VR, मैं उसनूं VR नाल नोट करांगी। जिहड़ी L दे अक्रॉस आएगी मैं उसनूं VL नाल नोट करांगी ते जिहड़ी C दे अक्रॉस आएगी उसनूं VC दे नाल असीं नोट करांगे। इन्ना क्लीयर है सारिआं नूं? ये सारी वोल्टेज जिहड़ी डिवाइड हुई है वो अप्लाइड वोल्टेज तो ही मिली है। ठीक है ना। तुहानूं सारिआं नूं पता है, तुसीं सैकेंड यूनिट दे विच कीता है कि सीरीज़ कॉम्बीनेशन दे विच करंट सेम रहिंदा है तो वोल्टेज जिहड़ी है वो डिवाइड हो जाती है। सो ठीक है बेटा, हुण असीं आर्टिकल शुरू करांगे। आ सारिआं नूं समझ आ गया डायग्राम? असीं की करना है, पहला R L ते C इन्हां नूं सीरीज़ च लैके सोर्स दे नाल कनैक्ट कर दिता, करंट शो किया, दैन असीं वोल्टेज डिफरेंट शो कर दी। ठीक है बेटे। हुण असीं की करांगे, कल्ली कल्ली वोल्टेज दा करंट दे नाल फेजर डायग्राम दे विच आपां वैक्टर नोटेशन देवांगे, है ना। हुण देखो तुहानूं नज़र आ रहा है इत्थे मैं फेजर डायग्राम बनाया हुआ है बेटे। फेजर डायग्राम की गल असीं पिछली वीडियो च कीती सी। की हुंदा है फेजर डायग्राम? मैं इत्थे आई नोट रिप्रजेंट कर लिया अलोंग एक्स एक्सिस। ओके। तो ई ते आई दे विच कोई ना कोई फेज डिफरेंस तुसीं देखिया हुंदा है, जे 0 है या π/2 है, -π/2 है। ओके। सो असीं इत्थे की कीता, पीक वैल्यू ई नॉट वैक्टर नाल रिप्रजेंट कर ली, इधर आई नोट ना कर लिया। असीं सुपोज कर लिया उन्हां दे विच जिहड़ा फेज डिफरेंस है वो फाई है। ठीक है। हुण असीं अपना जिहड़ा रिजल्ट इस डायग्राम तो आएगा उन्होंने इत्थे किद्दां रिप्रजेंट करना है वो लिखो नाल। सब तो पहला लिखो वोल्टेज अक्रॉस, मैक्सीमम वोल्टेज जिहड़ी है, मैक्सीमम वोल्टेज अक्रॉस आर। रेजिस्टेंस दे अक्रॉस बेटा मैक्सीमम वोल्टेज कितनी आएगी उन्होंने मैं VR दे नाल नोट करना है। मैक्सीमम की गल हो रही है तो असीं करंट पीक वैल्यू चकांगे। सो आई नॉट इंटू आर। देखो हो गया, VR की वैल्यू मिल गई तुहानूं। ये तो असीं ओम्स ला ही लगा दिता है ना। ओम्स ला कहंदा R इंटू आई हुंदा, सो असीं यूज़ किया। हुण असीं इस VR नूं इत्थे कित्थे रिप्रजेंट करना है? तुहानूं सारिआं नूं पता है लास्ट वीडियो तो कि इन केस ऑफ रेजिस्टेंस करंट एंड वोल्टेज आर इन सेम फेज। ओके। वो लाइन तुसीं लिखोगे, उस तो बाद तुसीं इत्थे रिप्रजेंट करोगे। देयरफॉर इट इज़ रिप्रजेंटेड बाय वैक्टर OA। ये जिहड़ी OA वैक्टर की नोटेशन है ये VR नूं रिप्रजेंट करती है। लिख लोगे सारे? इट इज़ रिप्रजेंटेड बाय वैक्टर OA बिकॉज फेज डिफरेंस बिटवीन V एंड I इन केस ऑफ रेजिस्टेंस इज 0। असी कोई फेज नहीं रखा, जिधर करंट सी उधर ही वोल्टेज आ गई साडी। ठीक है बेटा। ये है दी डायरेक्शन OA। क्लीयर। हुण आ जाओ दूसरा केस, मैक्सीमम वोल्टेज अक्रॉस, मैक्सीमम वोल्टेज अक्रॉस L। इंडक्टर दे केस बेटा VL दे नाल नोट करते हैं। सारे मेरे बच्चों को याद है असी रेजिस्टेंस जिहड़ा इंडक्टर के केस च देखा सी वो कितना सी? याद है? उन्होंने असी इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते सी। सो हुण असी रेजिस्टेंस नहीं लिखना, असी XL लिखांगे इत्थे। क्लीयर है सारिआं नूं? हुण देखो बेटा VL की वैल्यू मिल गई, XL दे नाल आ गया आई नॉट। होना तो करंट इंटू रेजिस्टेंस ही है ना। इंडक्टर की मैं तुहानूं दस्सिया होया कि रेजिस्टेंस नहीं होंदी, रिएक्टेंस होंदी है। हुण थोड़ा जिहा फिर याद करो, इन केस ऑफ इंडक्टर फेज डिफरेंस कितना सी?
इंडक्टर के केस दे विच बेटा फेज डिफरेंस सी π/2 का, और लीड कौन करता सी, वोल्टेज लीड करती सी, करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज बाय एंगल π/2। सो असी इसनू रिप्रजेंट करांगे इत्थे बी वैक्टर दे नाल। ओके, ये आ गया तुहाडा जिहड़ा ओ तो लैके बी तक दा डिस्टेंस है, ये VL नाल रिप्रजेंट किया। क्लीयर है, क्योंकि आई तो π/2 एंगल दे नाल लीड कर रही है 90 डिग्री। समझ आ गया इन्हां सारिआं नूं। हुण बेटा तीसरा केस है साडा मैक्सीमम वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। VC नाल नोट करांगे, कैपेसिटर दी रिएक्टेंस नूं किस नाल नोट करते हैं, XC दे नाल। क्लीयर है ना बेटा। सो इत्थे XC आ गया, इनू असी हुण फेज डिफरेंस के हिसाब नाल जदों इत्थे सैटिंग करनी है, इहदा फेज की सी, इच करंट लीड करदा सी, वोल्टेज लैग करदी सी। जे करंट इत्थे है तो वोल्टेज इधरले पासे होएगी, OC वैक्टर दे नाल मैं रिप्रजेंट कर रही हाँ VC नूं। ठीक है, ये OC हो गया, एक OB हो गया, एक OA वैक्टर हो गया। ओके, सो ये तीनों के तीनों जिहड़े वोल्टेज वैक्टर ने असी इत्थे अपने फेजर डायग्राम दे विच रिप्रजेंट कर ले। हुण असी इन्हां दा रिजल्टेंट कढ सकते हैं। तुसीं सारिआं ने वैक्टर भी पढ़े हुए ने +1 दे विच, है ना। जे नहीं भी याद तो डरना नहीं है, तुहानूं इस डायग्राम तो सारा कुछ क्लीयर हो जाना है। देखो असी की करांगे हुण, सब तो पहलां रिजल्टेंट लवांगे असी जिहड़े लीनियर वैक्टर्स है, एक लाइन च ने, है ना। सो रिजल्टेंट जो मैं कढ़ना है, रिजल्टेंट लिए की कीता सी, पहला तुसी देखो VL ते VC दोनों एक लाइन च है ना, 180 डिग्री है, ऑपोजिट है, ये तो सिंपल सबट्रैक्शन हो जानी है। वो हुण डिपेंड करता है, जे VL ज़्यादा है तो VL माइनस VC कर दो, जे VC ज़्यादा है तो VC माइनस VL कर दो। ठीक है, असी इत्थे सुपोज कर रहे हैं VL साडा VC तो ज़्यादा है, मैं सुपोज करके चली हुई हाँ। क्लीयर है बेटा। सो तुहाडा जिहड़ा रिजल्टेंट आएगा, पहला जे असी रिजल्टेंट VL ते VC की गल करिए, रिजल्टेंट ऑफ VL एंड VC, क्योंकि ओपोजिट डायरैक्शन है, कोई लॉ लगाने की लोड़ नहीं है, इट इज़ VL माइनस VC। ओके, हुण जे तुसी VL विचों VC माइनस करोगे, जे डायग्राम च देखिए तो असी OB चो OC माइनस करना है ना, तो ये वैल्यू घट जाएगी ना, आएगी जिधर वड्डा है उधर आंसर आएगा। सो मैं सुपोज कर लिया ये जिहड़ा वैक्टर है OD आ गया, आ चीज़ जिहड़ी है ना इन्नी, ये VL माइनस VC आ गई। ठीक है, इनू मैं रिप्रजेंट कर दिता OD वैक्टर दे नाल। क्लीयर है ना। देखो बेटा पूरे नंबर आने ने इस आर्टिकल विचों, क्योंकि इस कोई भी ऐसा स्टैप नहीं है जिहड़ा तुहानूं क्लीयर ना होवे। सो बहुत ध्यान नाल सुनियो। देखो OD आ गया, हुण असी OD ते OA दा रिजल्टेंट कढना है ना। हुण तुसीं पैरेललोग्राम लॉ कीता होया है, असी की करांगे, इहदी पैरेललोग्राम कंप्लीट कर दिंदे आ। OD ते OA ए वैक्टर इत्थे सपोज कर लो। ठीक है, जिहड़ा डायगनल हुंदा है वो रिजल्टेंट दिंदा, तुहानूं सारिआं नूं पता है। ठीक है ना बेटा। सो रिजल्टेंट EMF आएगी इत्थे। ठीक है ना, वो जिहड़ी चीज़ है, हाले मैं नोटेशन नहीं करती, मैं तुहानूं लिख के दसांगी। रिजल्टेंट ऑफ VL माइनस VC, रिजल्टेंट ऑफ OD and OA vector is given by parallelogram law, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वैक्टर एडिशन। ओके, सो जिहड़ा रिजल्टेंट है वो सानू देगा इसका मैग्नीट्यूड, तो जिहड़ा tan phi होएगा वो सानू देगा इसकी डायरैक्शन। ओके, पहला रिजल्टेंट की गल करिए, इट इज़ गिवन बाय OE वैक्टर, मैं इत्थे ई नाम रख लैनी है। OE वैक्टर इज़ इक्वल टू, तुहानूं याद है पैरेललोग्राम च की आंसर सी, एक वैक्टर नूं P लैंदे सी, एक नूं Q लैंदे सी, आंसर आंदा सी P स्क्वेयर प्लस Q स्क्वेयर प्लस 2PQ कॉस ऑफ एंगल बिटवीन P एंड Q। सेम चीज़ है, एक वैक्टर OA है, एक वैक्टर BL माइनस BC है। सो असी की लिखना है OA स्क्वेयर प्लस OD स्क्वेयर प्लस, जदों तुसी 2OA इंटू OD करोगे तो नाल कॉस ऑफ एंगल, इन्हां दोनों च एंगल कितना है 90 डिग्री, कॉस 90 तो 0 होंदा है। सो सानू लिखने की जरूरत ही नहीं है, 0 हो गया। OA की वैल्यू बेटा इत्थे है VR
OD ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ VL ਮਾਈਨਸ VC ਦਾ ਸਕੁਏਅਰ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਸੀ ਸਾਰੀਆਂ ਵੋਲਟੇਜ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ OE ਵੈਕਟਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਇਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਅੰਡਰ ਦਾ ਰੂਟ I नॉट स्क्वेयर R स्क्वेयर प्लस I नॉट XL आएगा ना, मैं I नॉट स्क्वेयर नूं बाहर ही रख लैनी है कॉमन, XL माइनस XC दा होल स्क्वेयर आ गया। ओके हुण की होएगा I नॉट स्क्वेयर दोनों च ही है, कॉमन कड्डांगे उहदा रूट भी हो जाएगा, तो I नॉट नूं तुसीं बाहर लिख लिओ, अंदर आ गया R स्क्वेयर प्लस XL माइनस XC दा स्क्वेयर। ठीक है राजे। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਲਟੇਜ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੋਲਟੇਜ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ E ਨੋਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ I ਨੋਟ R ਸਕੁਏਅਰ ਪਲਸ XL ਮਾਈਨਸ XC ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਏਅਰ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ ਇੰਨਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਥੇਮੈਟੀਕਲ ਸਟੈਪ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਡਾਇਆਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰੀ ਜਾਇਓ, है ना। किसी बच्चे ਨੂੰ ਜੇ लगता है कि बोर हो रहे हैं तो 2 मिनट जाओ, पानी पी आओ, थोड़ी देर खुला आसमान देख आओ, फिर आके बैठो, फिर वीडियो देखो। ठीक है, इनू इस तरह फील करके नहीं देखना भी असीं बजे हुए हैं, है ना, सानू अज ही याद होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है बेटा। आराम नाल देखो, आराम नाल सारे स्टैप क्लीयर करो अपने। ठीक है ना, ये ना हो तुहानू रट्टा लगाना पवे। ये तो जे तुहानू एक बार आ गई तो मुड़ के भुलनी नहीं पेपरां तक, तो मेरे बच्चों को याद ही रहनी, मैनू पता है। सो ये तुहाडे कोल आ गया हुण I नॉट नूं तुसीं इधर ले जाके ओवर लिख दो, दैन वी गैट R स्क्वेयर प्लस XL माइनस XC होल स्क्वेयर। इनू असीं Z कहने हैं, Z की वैल्यू आ गई R स्क्वेयर प्लस XL माइनस XC स्क्वेयर। ठीक है, ये तो बेटा आ गया रिजल्टेंट, है ना। सो रिजल्टेंट आ सी तुहाडा, उत्थों तुसीं Z कढिया। Z की है, इंपीडेंस है, Z नूं ही असीं इंपीडेंस कहने हैं। हुण तुसीं देखो कल्ले इंडक्टर के केस च कर ली सी, इंडक्टिव रिएक्टेंस है की है वो रिस्ट्रिक्शन टू फ्लो ऑफ करंट, यूनिट उहदे ओम सी। फिर असीं कैपेसिटर के केस च कीती, वो सी कैपेसिटिव रिएक्टेंस, है ना, उहदे यूनिट भी ओम सी, वो भी रिस्ट्रिक्शन ही सी। हुण जिहड़ा इंपीडेंस है ये भी रिस्ट्रिक्शन ही है, मीनस ये भी रजिस्टेंस का ही काम करता है। इनू असीं इंपीडेंस कहने हैं जदों साडे कोल सीरीज सर्किट आ गया तिन्नां दा। ठीक है बेटे, है ये भी रिस्ट्रिक्शन टू फ्लो ऑफ करंट है, सो ये यूनिट भी ओम ही आएंगे। क्लीयर है सारिਆਂ ਨੂੰ, ओम ये यूनिट है, Z तो मिल गया। हुण गल करनी असी डायरैक्शन ऑफ रिजल्टेंट की। असी OE वैक्टर तो कढ़ लिया, बिना डायरैक्शन तो वैक्टर अधूरे होंगे है। सो की करांगे हुण असी tan फाई की वैल्यू कढ़ांगे, जिद्दां तुसी पैरेललोग्राम ते ट्रायंगुलर लाज कढ़दे सीगे। tan फाई कितना हुंदा है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan फाई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर की वैल्यू आई होएगी VL माइनस VC डिवाइडेड बाय बेस है तुहाडा VR। फिर वैल्यूज़ पुट करो बेटा, XL माइनस XC, नीचे R आता कैंसल हो गए, है ना। सो साडे कोल की आ गया, फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स XL माइनस XC अपॉन R। आ साडा आ गया फाई, है ना। हुण तुसी E की वैल्यू लिख सकते हो, इसका मतलब कितनी EMF है, E नॉट तुसी पहला कढ़ लिया, I नॉट इंटू अंडर द रूट जो भी वैल्यू सी, है ना, तो नाल आ गया साइन ओमेगा T प्लस फाई भी पता लग गया, तो E नॉट इहदा रिजल्टेंट हो गया, वो भी पता लग गया। ठीक है बेटे, लिख सकते हो सारे बच्चे, इंपीडेंस बारे भी लिख सकते हो की है। क्लीयर है सारिਆਂ ਨੂੰ। चलो इस तो बाद राजे मैं तुहानूं हुण कराना सी इंपीडेंस ट्रायंगल। मैं दसना चाहनी हूँ तुहानूं इंपीडेंस ट्रायंगल की होंदी है ना। सो इंपीडेंस ट्रायंगल की गल करिए, पेपर 1-2 नंबर का क्वेश्चन, क्योंकि ये वड्डा क्वेश्चन नहीं बनता इस यूनिट चो बेटा, नहीं तो ये क्वेश्चन जरूर वड्डे क्वेश्चन दे विच ही आने वाला है, मतलब 5 मार्क्स का ही होना चाहिए। बट इस यूनिट में इन्नी ज़्यादा इंपोर्टेंस नहीं दी हुई, अपने को होर बहुत सारे यूनिट ने। सो यदा नंबर बेचारे का इस यूनिट का आएगा थोड़े नंबरों वास्ते, है ना, थोड़ी जी चीज़ वास्ते। सो असी हुण करांगे इंपीडेंस ट्रायंगल। इंपीडेंस ट्रायंगल की होंदी है बेटा, एक ट्रायंगल है जिहदियां तीनों साइड्स दे विच आपां की रिप्रजेंट किया है, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस, है ना। असी एक पासे R रिप्रजेंट करना है, एक वैक्टर दे नाल असी रिप्रजेंट करना है XL, एक दे नाल करना है XL माइनस XC, तो एक दे नाल Z
रिप्रजेंट करना है ना। सो ट्रायंगल जिहड़ी बनदी है वो किस तरह बनेगी, बेशक तुसी पहला ही बना लिओ। जिहड़ा तुहाडा OA है बेस वो तो रेजिस्टेंस नूं रिप्रजेंट करदा है इस ट्रायंगल दे विच। जिहड़ा परपेंडिकुलर हुंदा है वो बेटा XL माइनस XC डिपेंड करता है, जे XC वड्डा है तो XC माइनस XL लिख सकते हो। तो जिहड़ा तुहाडा ये वाला वैक्टर है OB हाईपोटेन्यूज जिहड़ा है वो रिप्रजेंट करेगा Z नूं। दैन इट इज़ नोन एज इंपीडेंस ट्रायंगल। समझ आ गई सारिਆਂ ਨੂੰ। सो ये होगी तुहाडी इंपीडेंस ट्रायंगल की गल। उस तो बाद बेटा एक दो क्वेश्चन होर है जिहड़े छोटे छोटे निकलते हैं। तुहानूं याद है सैकेंड यूनिट च आपां कीता सी रेजिस्टेंस करन तो बाद असीं कंडक्टेंस कीता सी, है ना। वो कंडक्टेंस की सी, कंडक्टेंस सी रेसीप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। इसे तरह बेटा हुण इहदे केस च भी आपां रेसीप्रोकल करनी है। जे तां तुसीं इंडक्टेंस दा रेसीप्रोकल करदे हो, तुसीं सारे इंडक्टेंस कर चुके हो, दैट इज़ ससेप्टेंस। ससेप्टेंस क्या है बेटे, वो है इंडक्टेंस दा रेसीप्रोकल। चाहे XL है, चाहे XC है, चाहे XL माइनस XC है। जो भी इंडक्टेंस नूं इंडक्टिव रिएक्टेंस नूं असी रेसीप्रोकल करना है तो तुहाडे कोल आएगा ससेप्टेंस। ठीक है। जो इंपीडेंस की गल आ गई, जे असी इंपीडेंस का रेसीप्रोकल कर दईए 1/Z दैट इज़ कॉल्ड एडमिटेंस। ठीक है बेटा, ये एडमिटेंस है। बाकी तो नोट्स के विच मैं लिख दिता है सारा क्लीयरली, तुसी सारिਆਂ ने उन्होंने देखना है बहुत ध्यान दे नाल ते उन्होंने अपनी कॉपीज़ के उत्ते नोट कर लेना। ये तो बेटा जिहड़े 3 क्वेश्चन है, इंपीडेंस ट्रायंगल है, एडमिटेंस है या ससेप्टेंस है, ठीक है, ये एक नंबर के बन सकते हैं क्वेश्चन। ये यूनिट पूछ सकते हैं। हुण तुहानूं पता है ये यूनिट तो ओम हुंदे है, इंडक्टेंस है ये, इंपीडेंस के यूनिट भी ओम होंगे है। तो इदा ही जो रेजिस्टेंस के यूनिट ओम है, जो असी 1 रेजिस्टेंस किया तो मैं तुम्हें लिखवाया सी मोह बन गया, है ना, पर ओम। सो ये सारिਆਂ ਦੇ यूनिट पर ओम है या तुसी उन्होंने मोह कह सकते हैं। चलो बेटा ये नाल ही मैनू उम्मीद है कि मेरे बच्चों समझ आ गया होएगा सारिਆਂ ਨੂੰ। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, सारे बच्चों ने बार बार लिखना है। ठीक है, फिर मैं ਇਹਦਾ टेस्ट लवांगी तुहाडा। थैंक यू बेटा।